वाराणसी के शिवाला स्थित स्वामी भगवदाचार्य पीठ के महंत डॉक्टर श्रवण दास जी महाराज द्वारा वार्ता में उन्हें बताया गया कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में हो रहे दान के पैसों की मारामारी, ये हमारे सनातन के लिए बहुत ही आहत की बात है, क्योंकि कई दशक पूर्व से हम लोग इस भव्य राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसमें इस तरह का जो जान चोरी भगवान के घर में हो रही है वो निंदनीय है। संत समाज इसका पूर्ण जोर से विरोध करता है। महाराज जी ने कहा कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कठिन से कठिन कार्रवाई करें, क्योंकि काशी ही नहीं पूरा भारत श्री राम मंदिर में दर्शन करने और अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, और दक्षिणा का ऐसा दुरुपयोग सरासर गलत है। देखा जाए तो हमारी आस्था से खिलवाड़ है। महाराज श्रवणदास जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कमेटी का पुनर्गठन किया जाए और कमेटी में ईमानदार और कर्मठ सदस्य बनाकर बैठाए जाएं, जिससे आस्था के साथ खिलवाड़ न और भक्तों को न्याय मिले। डॉक्टर श्रवणदास जी महाराज, स्वामी भगवदाचार्य पीठ, वाराणसी। देखिए, ये एक आस्था के साथ जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और जन भावनाओं के साथ जिन्होंने राम मंदिर की जो शिलान्यास या उद्घाटन और उसका स्वरूप भगवान को देख करके इतने हर्षित हुए थे कि जो लोग दर्शन किए और दर्शन में उनके वस्त्र आभूषण जो भी कुछ रहा हुआ और त्याग करके वहां चले आए कि ये हम आभूषण हम जो है भगवान में समर्पित करते हैं। इतना समर्पण भाव से जो है जिन्होंने श्रद्धा रखा है, और वहाँ उसको आज जो है कुछ पंडित पुजारी और नाम क्या लें उन लोगों को, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बहुत गलत हुआ है। विपक्ष तो ये बात नहीं कहे तो ये अच्छा है। विपक्ष का जो है तर्क बिल्कुल कुतर्क है। वो तो 1949 से लेकर आज तक उन्होंने हम मंदिर को मंदिर कहने को तैयार नहीं है, तो वो आज मंदिर की बात क्या कर रहे हैं? उनको कहने का हक ही नहीं है इस तरह की बातें कहने का। हाँ, हमारी पारदर्शिता होनी चाहिए था, उस पारदर्शिता में हम कहीं ना कहीं हम सब रहे हैं। और उसमें जो ट्रस्ट का चयन हुआ था, जो राम मंदिर जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी त्यागी लोगों का समर्थन जो नहीं संयोजन किया कर पाए उस समय, और या जल्दी में हुआ हो, या बैठक नहीं संत समाज का हुआ हो, या इंसान राय नहीं लिया गया हो, ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो वो इसकी खामियाजा हम लोगों को अनुभवना पड़ेगा। आज से तो मैं ही कह रहा हूँ, और तो कोई हमको आशा दिखती नहीं है, लेकिन देश के जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राम मंदिर के लिए लड़ाई की है और संघर्ष किए हैं। तो हमें तो नहीं ये आशा है कि उनको बख्श दें, ऐसे दोषियों को तो बख्श नहीं सकते हैं कभी भी। और जहाँ तक SIT जांच बैठी हुई है, और रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, और जहाँ तक जिन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, और उसके बाद एक स्वच्छ वातावरण बने, जिससे कि आगे चुनाव है और सारी चीजें हैं, पब्लिक के बीच में हिंदुओं को जाना है, तो हम सब समाज कम से कम यह तो मुझे दिखाने के लायक है। बता रहे हैं कि बाबा जी आपके कहने पर क्योंकि देश में जब राम भक्ति की जो धारा बनी और राम भक्तों की जो समुदाय बना, तो किसके कहने पर? हम संत समाज के कहने पर। संत समाज ने कहा कि आशा दिया था कि भाई अरे क्यों घबरा रहे हो, भले आज किसी भी परिस्थिति में राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। शायद मोदी जी का प्रभाव और न्यायालय का जो है संजोग वो बन गया, तो कम से कम सुरक्षित तो रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और संपूर्ण ट्रस्ट के साथ साथ जो देववासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, और सभी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब वो जो वहां रखे गए, तो उनकी सबसे बड़ी गलती वो है कि वो पारदर्शिता दान पुण्य में जो आए चंदा से पारदर्शिता नहीं रखा गया, और पारदर्शिता रखा गया होता तो ये इस तरह की बातें नहीं होती है। और कहीं न कहीं कभी कभी ये कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, तो यद्यपि जिनका नाम अभी महामंत्री के रूप में लिया जाता है चंपक राय जी वैसे तो बहुत सुझे हुए थे। आप किन कारण के वसीत हुई, कैसे उनके नीचे से लोग इस तरह के काम कर गए, अब ये तो जांच का विषय है। इसका भी समाज बहुत मर्माहत है इस बात से, और श्रद्धालु तो है ही है, पर ये इस बात से मांग करते हैं कि अपने प्रशासन से कि भी दूध का दूध और पानी की पानी हो, जो चीज हो निष्पक्ष जांच हो, और जनता के सामने एक प्रकार की ऐसी छवि आनी चाहिए कि हम लोग कम से विश्वास करने लायक बन जाए
ऐसा हम लोग कहने की लायक बन जाए कि भाई नहीं, दान पुण्य करना अच्छी बात है। दान पुण्य से जो है ये धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, औषधालय चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये जो हम कहते हैं ये कहने के लिए इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए हमारे साथ। राम मंदिर बनी ठीक है, राम मंदिर के साथ साथ वहाँ धर्मालय भी है और सारी चीजें हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए। चाहे औषधालय में जाए, चाहे गौशाला में जाए, जहाँ भी जाए, बहुत सारे मंदिर और धर्मालय जो है टूटा फूटा पड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ पर बहुत कुछ है, उत्तर प्रदेश सरकार को करना है, बहुत कुछ पब्लिक को करना है। शायद एक टीम बन जाए यदि वहाँ अधिक पैसा इसका नुकसान है। क्या कमेटी तो चाहते हैं कि जो है कमेटी पर जो है जो लोग विश्वास पूर्वक काम कर रहे हैं उसकी तो बात नहीं करता, लेकिन जो विश्वसनीय है ऐसे व्यक्ति को तो वहाँ चलता नहीं चाहिए।